अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर एस मज़ाहिर के हॉस्पिटल में। आज मैं कुछ चंद सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपने बारे में बतलाएं, आपकी तारुफ। जी, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। जी, मेरा नाम है डॉक्टर मज़ाहिर। मेरा हॉस्पिटल NH31 पानी टंकी डंडारी ढाला के पास है और पिछले 10 साल से हम यहाँ पे प्रैक्टिस में हैं और हम एक एज ए फिजिशियन यहाँ पे काम कर रहे हैं और लगभग 24 घंटा यहाँ पे रहते भी हैं, चूँकि रेसिडेंस है, और क्लिनिक हॉस्पिटल भी मेरा है। बलिया हल्का के अंदर जो भी कोई एक्सीडेंट का मामला हो या फिर कोई हादसा पेश आ जाए, तो क्या ऐसे मरीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं या फिर उनके बारे में? जी, मेरा क्लिनिक फेमस है इमरजेंसी के लिए। जी, जितना एक्सीडेंट हो जाता है या बर्न हो जाता है, मतलब जल जाता है, या किसी को गन शॉट गोली लग जाता है या कोई जहर खाया हुआ होता है, तो हम लोग फर्स्ट एड यहाँ पे देते हैं। जो मेरे रिलेटेड काम होता है वो हम फर्स्ट एड कर देते हैं। उसके बाद पेशेंट को हम लोग आगे रेफ़र करते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट वाला हो गया या कोई बर्न वाला हो गया, गन शॉट इंजरी हो गया, तो उसको हम लोग करते हैं कि थाना को भी साथ साथ में इंफॉर्मेशन कर देते हैं। और जो फर्स्ट एड हम लोग से हो सकता है, अगर मेरे लेवल पे है तो यहाँ भी उसका इलाज हो सकता है और यहाँ भी इलाज होता है। जी, ठीक है, ये अच्छी बात है। आप कौम की खिदमत भी कर रहे हैं। मुल्क में रहने वाले एक एक शख्स आपके खिदमत का शुक्रगुजार होना चाहिए। खैर, आपसे एक अहम सवाल जिसके लिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ, जो मेन पॉइंट है हमारा, कि इस मुल्क में बहुत सारे लोग, बहुत सारे कौम के लोग हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, जिसमें से एक मुस्लिम कौम के लोग भी रहते हैं। मुसलमान इस मुल्क में क्या सियासत में उसे आना चाहिए या नहीं? देखिए, जो भी पढ़े लिखे आदमी हैं, आज़ादी के बाद जो सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉलिटिक्स में थे तो वो मुसलमान थे। जी, वो पढ़े लिखे भी थे और वो कौम में जज्बा भी रखते थे और पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते थे। और जैसे 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 टाइम बीतता गया, ऐसा हुआ कि जो आदमी सब जो थे, जो भी माइनॉरिटी से थे, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट घटाने लगे इस पॉलिटिक्स में, क्योंकि मुगलिया सल्तनत में पूरे इंडिया पे अगर राज करने वाला कोई कौम है तो वो माइनॉरिटीज़ हुआ। लगभग 700 साल किया काम रूल किया है। उसके बाद जब विद्रोह हो रहा था तो अगर फांसी पे लटकाया गया तो सबसे ज़्यादा मौलाना उलेमा और हमारे कौम के लोग थे जिनको फांसी पे लटकाया गया। क्यों लटकाया गया? क्योंकि वो देश को फिर से किसी और के चंगुल में नहीं देना चाह रहे थे। फिर अंग्रेज़ की जो हुकूमत आई उसमें भी बड़े बड़े ओहदे पे मुसलमान रहे और मुसलमान हमेशा जो है अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते रहे। हर जगह से वो लोग लड़ाई पे रहे। जो भी कौम के लीडर हैं उनमें उनका नाम हमेशा आता रहता है। बहुत सारे आदमी हैं जिनका नाम हम लोग नहीं अभी लेना चाहते हैं। उसके बाद आज़ादी दिलाने में भी हम लोग के जो माइनॉरिटी के लीडर हैं उनका बहुत सारा योगदान है, बहुत सारी उनकी मेहनत है, जिसके वजह से आज हमारा देश आज़ाद है। और तो जब से आज़ादी हुई है तो माइनॉरिटी के लोग स्टार्टिंग में तो इंटरेस्ट लेते थे। उसके बाद क्या हुआ, अच्छे लोग से ज़्यादा खराब लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगे, जिसके वजह से माइनॉरिटी और जो भी कौम है, मेजोरिटी वाले भी कौम है, उसके जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से कटने लगे। वो अपने आप को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग का ये है कि हमारे कौम से या जो भी अच्छे लोग हैं उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और चाहे वो माइनॉरिटी से हो, मेजोरिटी से हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, उसको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और पढ़े लिखे लोग को आना चाहिए और यंग लोग को भी आना चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि हमारे समाज में जो है पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब अच्छे और बुरे इंसान का बैलेंस तभी होगा जब आप पढ़िएगा, समझिएगा। अभी का टाइम जो है सिर्फ समाज में आग लगाने का टाइम है। 4 समाज माइनॉरिटी के लोग हैं जो कि समाज में आग लगाते हैं, या मेजोरिटी के लोग हैं जो कि समाज में आग लगाते हैं, और 100 में से 96% आदमी है जिसको कोई मतलब नहीं है। वो चाहता है कि सब कोई मिल के रहे और कहीं से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए हम लोग, ये एक मुहिम है कि हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि हर एक माइनॉरिटी से या मेजोरिटी, जो अच्छे आदमी जो पढ़े लिखे हैं, उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, और आप कुछ अपने बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताएं। मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रख रहा हूँ। ये देख रहा हूँ कि अभी बलिया जो हमारा शाहपुर कमाल विधानसभा है, थोड़ा सा पिछड़ा है। यहाँ पे माइनॉरिटी का हालत जो है सबसे बुरा है, और माइनॉरिटी के लोग अभी जो भी पुराने पॉलिटिक्स में एक्टिव थे वो सब धीरे धीरे साइड होते जा रहे हैं। तो हम लोग का एक मुहिम है कि हम लोग की माइनॉरिटी से या समाज में जो भी अच्छे लोग हैं उनको पॉलिटिक्स में लाना। चूँकि पढ़े लिखे आदमी आएंगे तो उनका सोच अच्छा रहेगा, वो हर चीज़ को समझेंगे कि पॉलिटिक्स में
कैसे क्या काम होना चाहिए, कैसे आगे का सोच के होना चाहिए। और जो गरीबी है, उसके बाद जो शिक्षा का तालीम का जो क्वालिटी है वो बहुत कम है, बहुत निम्न स्तर पे है, बहुत छोटे तबके पे है, तो उसमें सुधार लाना है। और ये सब चीज़ देखते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं कि अब ऊपर वाले ने उस चीज़ से नवाज दिया है कि हमको भी पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत आना चाहिए। जो भी मेजोरिटी में भी आते हैं, लेकिन उनकी भी स्थिति बहुत खराब है। उनमें आप ले लीजिए तांती, ले लीजिए, उसके बाद आप ले लीजिए जो मेस्तर बोलते हैं उनको ले लीजिए, मोची बोलते हैं उनको ले लीजिए, पासवान बोलते हैं उनको ले लीजिए, जादव बोलते हैं उनको ले लीजिए। और जो और भी कम्युनिटी बहुत सारे हैं जिनका स्तर मतलब माइनॉरिटी मतलब मुसलमान के बराबर ही उन लोग का स्तर है। अब बहुत ना पढ़ाई का व्यवस्था सही से है, ना कमाई रोजगार का व्यवस्था है। तो वो लोग को देखते हैं तो हमको लगता है कि चलो अगर मेरे जरिए अगर इनका कुछ भला हो जाता है, इनका कोई आवाज़ उठ जाता है इनके लिए, तो अच्छी बात है। सरकार और जो पदाधिकारी हैं उनके काम तक उनकी मेरी आवाज़ जाती है, तो ये अच्छी बात है।